हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक एसएफडी और बीएमडी का प्रॉब्लम लिया है। तो इसमें आपको बीएम डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है और इस बीएम डायग्राम से हम लोग एसएफ डायग्राम कैलकुलेट करेंगे और फिर हम लोग लोड डायग्राम भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तरीके जो है अलग अलग तरीके हो सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए। पहला जो मेथड है उसमें मैं ऐसे करूंगा, बीएमडी तो हमको दिया हुआ है, इस बीएमडी से हम लोग लोड डायग्राम कैलकुलेट करेंगे और इस लोड डायग्राम से आप लोग एसएफ डायग्राम एज यूजुअल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मेथड 2 जो है आपका, मेथड 2 हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, देखो उसमें भी हमको बीएमडी दिया है, इसे कंसिडर करो। इस बीएमडी से हम लोग क्या करेंगे, एसएफ डायग्राम कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद मैं इसका लोड डायग्राम कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, अभी देखो ये सारी चीजें जो है, ठीक है, इस मेथड में वापस आपको 2 और मेथड्स हम लोग एक्चुअली पॉसिबल है। ठीक है, तो एसएफ डायग्राम निकालने के लिए एसएफ डायग्राम से बीएम डायग्राम से एसएफ डायग्राम निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपका 2 तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, वो 2 तरीके भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग फर्स्ट मेथड अभी स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट मेथड करने के लिए यहाँ पे लोड डायग्राम जो है वो हमको अज्यूम करना पड़ता है। तो लोड डायग्राम अज्यूम कैसे करना है, तो पहले तो यहाँ पे पैराबोलिक लोडिंग है, पैराबोलिक बीएमडी है। तो जहां पे बीएमडी जो है पैराबोलिक होता है उस रीजन में लोड जो है यूडीएल वाला लोड होगा। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी होगी डब्ल्यू। तो याद रखना है, बीएमडी अगर पैराबोलिक है तो लोड डायग्राम जो है आपका यूडीएल वाला होगा। अब यहाँ पे बीएमडी जो है इंक्लाइन है, इंक्लाइन होगा तो उस केस में जो है कोई भी लोड बीच में नहीं होता है, कोई भी लोड नहीं होगा। तो इतना इंक्लाइन है, इसके बाद वापस और एक इंक्लाइन है, तो यहाँ पे भी कोई लोड बीच में नहीं होगा। ठीक है, अभी पॉइंट लोड एग्जैक्टली कहाँ पे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। बीएमडी जो है, बीएमडी का स्लोप चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे बीएमडी का जो स्लोप है वो नेगेटिव है और यहाँ पे बीएमडी का स्लोप पॉजिटिव है। 2 टाइप के लाइन्स होते हैं, अगर ऐसे वाला लाइन होगा तो इसका स्लोप नेगेटिव होता है और ऐसे वाला लाइन होगा तो इसका स्लोप पॉजिटिव होता है। तो आप देखोगे कि बीएमडी जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ पे बीएमडी की वैल्यू चेंज होगी। जहां पे बीएमडी का स्लोप चेंज होता है वहां पे एक पॉइंट लोड आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने एक पॉइंट लोड अज्यूम किया। पॉइंट लोड कितना है तो उसको W1 नाम दे देते हैं। सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी स्लोप चेंज होता है, यहाँ पे पैराबोलिक था और फिर इंक्लाइन हो जाता है। इसका मतलब कि इस पॉइंट पे भी बीएमडी का स्लोप चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट लोड मिलेगा। अब ये जो दोनों एंड्स है, इन दोनों एंड्स के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे कि लोड है करके। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास पता नहीं है तो मैं इसको अज्यूम कर देता हूँ RA RB। ठीक है, और ये W2। इनकेस अगर यहाँ पे कोई लोड या रिएक्शंस नहीं है तो इनके वैल्यू हमको फाइनली 0 आते हैं। ठीक है, इतना श्योर है कि यहाँ पे एक पॉइंट लोड होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी स्लोप चेंज हो रहा है बीएमडी का, तो यहाँ पे भी पॉइंट लोड होगा। ये 2 पॉइंट्स के बारे में हमको आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे हमने रिएक्शंस अज्यूम किए हैं। अगर वैल्यू 0 आते हैं तो समझ लो कि यहाँ पे ये 2 रिएक्शंस नहीं है। अगर इनके वैल्यू 0 नहीं आते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट लोड है। ठीक है, अब ये लोड डायग्राम हमने अज्यूम किया। सिंपल वे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना देखो, पैराबोलिक है, यूडीएल आना चाहिए और बाकी जितने भी पॉइंट्स है A, C, D और E सब जगह पे आपको पॉइंट लोड अज्यूम करना है। मैंने B पॉइंट पे कोई पॉइंट लोड अज्यूम नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे जो है स्लोप कंटिन्यूअस है,
इस पॉइंट पे स्लोप डिसकंटिन्यूस है, चेंज हो रहा है मतलब डिसकंटिन्यूस है। यहाँ पे स्लोप अलग है, अचानक से चेंज हो गया, यहाँ पे स्लोप अलग है, अचानक से चेंज हो गया। तो स्लोप जो है डिसकंटिन्यूस हो जाता है, उस पॉइंट पे आपको पॉइंट लोड होना ही है, ठीक है। ओके, अब ये जो डिस्टेंस आपको दिया है तो ये 5 मीटर है, ये आपका 5 मीटर है और ये 4 मीटर है, ठीक है। ये पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। तो मैं पॉइंट बी कंसीडर करता हूँ, मैं बोलता हूँ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, ठीक है। तो पॉइंट बी पे कितना बेंडिंग मोमेंट है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे सेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, 2.5 मीटर है। तो इसका BM कैसे आएगा, रिएक्शन है इंटू 2.5, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो माइनस आएगा। इसका यूडियल है W का, इसका डिस्टेंस है 2.5 और ये एक्ट किधर होगा, तो एक्ट होगा सेंटर में, मतलब 2.5 के सेंटर में एक्ट होगा, ठीक है। ये कैसे घूमेगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। देखो बी पॉइंट पे मैंने BM कैलकुलेट किया, लेकिन आपको ये वैल्यू भी पता नहीं है और ये वैल्यू भी पता नहीं है, लेकिन BM भी कितना है बी पे, वो है +99.23। ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 3.125 आ जाता है इंटू W, ठीक है। तो इसको माइनस साइन से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगा 2.5 RA प्लस 3.125 W दैट इज इक्वल टू -99.23। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पे कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पे कैलकुलेट किया, तो सी पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस है 5 मीटर, एंटी क्लॉकवाइज है मतलब माइनस होगा, ठीक है। यूडियल है W का 5 मीटर के लिए एक्ट होगा, 5 मीटर के सेंटर पे एक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद और कुछ नहीं आता है। मोमेंट कितना है सी पे, बेंडिंग मोमेंट सी पे 0 है, ये हो गया 0। ये बन जाता है का 12.5 इंटू W। इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाता है आपका इक्वेशन नंबर 2 और ये बन जाता है इक्वेशन नंबर 1। ये दोनों इक्वेशंस आप लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। तो इसके जो आंसर आते हैं वो मैं लिखता हूँ। देखो रिएक्शन ए जो है इसका आंसर आना चाहिए कुछ 79.384, लेकिन ये आंसर आपको नेगेटिव में आएगा। सिमिलरली यूडीएल जो है आपका आएगा 31.7536 किलो न्यूटन पर मीटर। ये दोनों चीजें आ जाती है। इसका आंसर पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव का मतलब है कि हमारा जो अजम्पशन है कि यूडीएल जो है डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, वो हमारा अजम्पशन सही है, ठीक है। यूडीएल जो है डाउनवर्ड ही एक्ट होने वाला है क्योंकि पॉजिटिव साइन है, लेकिन इसका साइन नेगेटिव है। इसका साइन नेगेटिव है मतलब हमारा अजम्पशन जो है वो फॉल्स है। एक्चुअल में रिएक्शन कैसा होगा, तो एक्चुअल में रिएक्शन जो है अपवर्ड होना चाहिए, मतलब ये हमारा अजम्पशन रॉन्ग है इसलिए नेगेटिव साइन आया है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि एक्चुअल में इसका डायरेक्शन जो है अपवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमको वैल्यूज मिल जाएंगे। अभी मुझे और भी यहाँ पे चीजें चाहिए, जैसे मुझे W2 चाहिए, फिर मुझे W1 चाहिए और मुझे RB चाहिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग राइट हैंड साइड से अभी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। तो मैं निकालता हूँ बेंडिंग मोमेंट एट D। तो D पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, लेकिन राइट हैंड साइड से करता हूँ, तो RB इंटू 4 आएगा। अभी राइट हैंड साइड से जब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो है
साइन कन्वेंशन चेंज हो जाता है। क्लॉकवाइज के लिए आपको माइनस साइन मिलेगा। अभी कितना है बेंडिंग मोमेंट, -120 है डी पॉइंट पे। तो इस आपको आरबी की वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, मतलब हमारा जो असम्पशन है वो करेक्ट है। रिएक्शन भी जो है आपकी डाउनवर्ड होनी चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट लोड होगा 30 किलोमीटर का। उसके बाद तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सी पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो राइट हैंड साइड से लेंगे, आरबी को इनटू करना पड़ेगा 9। क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज का मतलब है नेगेटिव, क्योंकि हम लोग राइट हैंड साइड से लेंगे। W1 का डिस्टेंस कितना है बच्चों, वो आप बताएंगे। W1 का डिस्टेंस भी 5 मीटर दिया है, लेकिन ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है, इसमें नेगेटिव साइन आएगा। अब इसमें C पे कितना है बेंडिंग मोमेंट, वो तो 0 है, ठीक है। तो C पे तो 0 है, तो RB की वैल्यू जो है वो 30 है, तो 30 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इधर से मुझे लोड W1 आ जाता है, ठीक है, और उसकी वैल्यू जो है आपको आएगी माइनस में आ जाए, आपको वैल्यू माइनस में 54 आ जाएगी माइनस, ठीक है, किलो न्यूटन, ठीक है। तो माइनस का मतलब क्या है कि हमारा अजम्पशन जो है डाउनवर्ड इसका, या अजम्पशन हमारा रॉन्ग है। तो नेगेटिव साइन का मतलब है अजम्पशन फॉल्स है, एक्चुअल में इसका जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होना चाहिए। तो देखो लोड डायग्राम हमको मिल गया, इस लोड डायग्राम को हम लोग करेक्ट कर देंगे, इसके वैल्यूज हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन भी जो है वो सही था, यहाँ पे ये वैल्यू सही है 30 किलोमीटर। इसका डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाता है, 54 आ जाएगा इसका आंसर। और W2 जो है उसका भी करेक्ट है 31.7536। यूडीएल जो है उसका भी यही आपका यूडीएल था 31.7536 था, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन ए, इसका नेगेटिव आया था आंसर। इसका आंसर कितना था रिएक्शन ए का 79 अपवर्ड्स था, ठीक है। अभी बच्चे हमारा W2 फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे मैं सीधा रूल यूज करता हूँ समेशन Fy = 0। तो ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसका मैंने इक्वेशन यहाँ पे यूज किया W2 फाइंड करने के लिए। ये वाला पॉजिटिव है, ये अपवर्ड आएगा, ये जो है डाउनवर्ड से 31.7536, इसका डिस्टेंस है 5 मीटर, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये भी नेगेटिव है, डाउनवर्ड, पॉजिटिव है, अपवर्ड, नेगेटिव है, डाउनवर्ड = 0, ठीक है। तो यहाँ से मुझे जो है W2 का वैल्यू मिल जाएगा। W2 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 55.384 ऐसा आएगा। तो ये आंसर एक बार मैं कंफर्म कर देता हूँ कैलकुलेट करके। तो ये जो है 79.384 माइनस 31.7536 इंटू मुझे करना है 5 के साथ, प्लस 54 करना है, माइनस 30 करना है, ठीक है। तो ये आंसर जो है माइनस में आ रहा है 55.38। तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव है, और इसका जो है ये भी अपवर्ड रिएक्शन आना चाहिए। ये आता है 55.384 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो लोड डायग्राम हमारा बन जाता है। एक बार आपका लोड डायग्राम बन जाता है तो आप क्या कर सकते हो, इसका SF डायग्राम जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो SF डायग्राम कैलकुलेट करने के लिए आपको लोड डायग्राम से आप लोग SF डायग्राम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। तभी इसमें SF डायग्राम मैं कंस्ट्रक्ट करके नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि
मैंने ऑलरेडी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, तो जिससे मैंने लोड डायग्राम से एसएफ डायग्राम कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसमें दूसरे मेथड पे स्विच हो जाता हूँ। ठीक है, दूसरा मेथड जो आपका, उसमें हम लोग क्या करेंगे, बीएमडी से हम लोग एसएफडी कैलकुलेट करेंगे और फिर एसएफडी से हम लोग लोड डायग्राम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लोड डायग्राम सीधा सीधा कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द लोड डायग्राम डायरेक्टली, वी कैन कैलकुलेट द एसएफ डायग्राम फर्स्ट, and after using the SF diagram we will go on to the load diagram. ठीक है, ओके। तो SF डायग्राम बनाने के लिए ट्रिक क्या है इसमें, ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको कि यहाँ पे तो यूडीएल होने वाला है। ठीक है, और यूडीएल के लिए SF डायग्राम जो है हमेशा इंक्लाइन होता है। ठीक है, जहां पे बीएम मैक्सिमम है वहां पे एसएफ 0 होता है, जहां पे बीएम मैक्सिमम है वहां पे एसएफ 0 होता है। उसके बाद यहां पे जो है एसएफ डायग्राम आपको इंक्लाइन मिलेगा, क्योंकि बीएम डायग्राम जो है पैराबोलिक है। बीएम डायग्राम जहां पे पैराबोलिक है वहां पे एसएफ डायग्राम इंक्लाइन होता है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया और यहाँ पे नेगेटिव लिया, तो इसका रीजन क्या हो सकता है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया इस तरफ, तो इस टेंजेंट का स्लोप जो है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव स्लोप मतलब यहाँ पे एसएफ पॉजिटिव है। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसका स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव है मतलब एसएफ जो है नेगेटिव होने वाला है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है तो एसएफ जो है पॉजिटिव होगा। अभी आपको सॉरी स्लोप नेगेटिव, तो यहाँ पे भी एसएफ नेगेटिव होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे पैराबोलिक नहीं है, इंक्लाइन है। तो अगर इंक्लाइन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन एसएफ डायग्राम जो हॉरिजॉन्टल आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्लाइन आएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ा हुआ है। इसका रीजन है कि यहाँ पे स्लोप डिसकंटिन्यूटी, ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप, दोनों का स्लोप अलग है। इसका मतलब यहाँ पे सडनली एसएफ राइज होने वाला है। ठीक है, सेम में आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी स्लोप डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है और यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है। तो नेगेटिव वाला एसएफ अचानक से पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब एक अपवर्ड जो है, अपवर्ड यहाँ पे रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से अचानक एसएफ नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। तो हमको एसएफ डायग्राम का जो लुक है वो आ गया है, लेकिन आपको वैल्यूज बतानी है। अभी यहाँ पे जो है मैं वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ, एसएफ बिटवीन सी एंड डी। तो एसएफ कैलकुलेट करने के लिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये रूल दिया था, माइनस प्लस डीएम बाय डी, सी वाला रूल था। ये एसएफ कैलकुलेशन के लिए है। तो ये ऊपर मुझे लिखना है चेंज इन डीएम। तो ये दो पॉइंट्स ले लो, सी और डी का। तो ये दोनों का चेंज कैसे निकालेंगे, तो फाइनल वाला माइनस इनिशियल वाला। फाइनल वाला जो है ये माइनस वैल्यू है, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो फाइनल वाला जो है -120 है। इनिशियल वाला जो है 0 है, तो मैंने फाइनल माइनस इनिशियल लिखा। अभी सीडी का डिस्टेंस कितना है, तो 5 मीटर का है। तो ये आंसर नेगेटिव में आ रहा है, 5 2 10 एंड 4 जा, तो -24 आ रहा है। तो ये वैल्यू मुझे मिल गया, -24 किलो न्यूटन। ठीक है, सेम है, मुझे फाइंड करना है एसएफ बिटवीन डी एंड डी, ये दोनों के बीच का मुझे एसएफ निकालना। ठीक है, तो एसएफ निकालने के बच्चों सेम फॉर्मूला यूज करना है। इसमें चेंज इन आपको बेंडिंग मोमेंट लिखना है। तो चेंज कितना होगा, ये फाइनल वाला है और ये इनिशियल वाला है। तो फाइनल वाला 0 है और इनिशियल वाला कितना है, -120 है। और जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 4 मीटर का है। 4 3 जा मतलब 30 किलोमीटर। पॉजिटिव में आ गया देखो 30 किलोमीटर। यहाँ पे नेगेटिव वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव वाला है, यहाँ पे सडन राइज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट लोड होना चाहिए। ठीक है, अब ये मुझे बतानी है। तो ये फाइंड करने के लिए, ठीक है, पहले मुझे इस पैराबोला का जो है इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, और उससे मैं इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करूंगा। तो
पैराबोला का इक्वेशन अज्यूम करेंगे, ठीक है। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। पैराबोला का जो इक्वेशन होता है वो AC के बीच में निकालना है आपको, ठीक है। हम लोग अज्यूम करेंगे पैराबोला का इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। ये मेरा पैराबोला का इक्वेशन है, अज्यूम किया। यहाँ पे m का मतलब क्या है, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। यहाँ पे जो है बेंडिंग मोमेंट कितना है मुझे पता नहीं, तो मैंने m अज्यूम कर दिया, और ये जो डिस्टेंस है ये मैंने x अज्यूम किया। तो ये पॉइंट मैंने ले लिया, ठीक है। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है m और x कोऑर्डिनेट है x, और a मेरा ओरिजिन है, ठीक है। ओके, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 0, तो a पॉइंट जो है, a पॉइंट वहां पे x की वैल्यू 0 है और बेंडिंग मोमेंट भी 0 है, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज 0 अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं तो मुझे c की वैल्यू जो है 0 मिल जाती है। ऐसा मैं ABC के वैल्यूज फाइंड करता हूँ। सेकेंड कंडीशन है x की वैल्यू कितनी है, तो 2.5 है, तो पुट x इज 2.5 को पुट कर देना है, और बेंडिंग मोमेंट कितना है 99.23 है। तो c की वैल्यू ऑलरेडी 0 आ चुकी है, तो मुझे एक इक्वेशन मिलता है a और b के अंदर। मुझे और एक इक्वेशन बनाना है a और b के अंदर, तो वो बनाने के लिए अभी हम लोग ऐसा करेंगे, पॉइंट C कंसीडर करेंगे। तो पॉइंट C के लिए x की वैल्यू कितनी है 5 मीटर, तो पुट करना है x इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट जो है आपकी 0 है, तो ये बनता है आपका दूसरा इक्वेशन। देखो ये पहला वाला इक्वेशन और दूसरा वाला इक्वेशन कैलकुलेटर में आप लोग सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, इक्वेशंस में जाना है, मोड का बटन दबा के इक्वेशंस पे चले जाओ। वहां पे आप क्या कर सकते हो, दो अननोन्स को सिलेक्ट करके ये आप वैल्यूज a और b के फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेटर से फाइंड करने के बाद आपको मिलेगा -15.8768, ठीक है। और b का वैल्यू जो है 79.384। ये दोनों वैल्यूज मुझे मिल जाते हैं, मुझे पैराबोला का इक्वेशन मिल जाता है। पैराबोला का इक्वेशन मुझे मिल गया, ठीक है। मतलब इस कर्व का मुझे इक्वेशन मिल गया, और मुझे इस इंक्लाइन लाइन का इक्वेशन चाहिए। मेरे पास एक रिलेशन है SF इज इक्वल टू dm/dx, तो मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव जो होगा आपका x, और x का डेरिवेटिव आता है 1, आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 31.7536, ये मुझे SF का वैल्यू आ जाता है। अब ये जो है इक्वेशन, ठीक है, ये वाला इक्वेशन जो है ये इस इंक्लाइन लाइन का इक्वेशन मुझे मिल जाता है। तो अब मुझे SF A पे निकालना है, SF C पे निकालना है, B पे तो 0 होगा, ठीक है। तो SF at A, तो उसके लिए मुझे पुट करना पड़ेगा x इज 0, SF at A कितना आएगा, 0 पुट करने के बाद ये तो 0 हो जाएगा, 79.384 आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव में सिमिलरली पुट मैं बोलूंगा x इक्वल टू 5 मीटर, मुझे SF at C मिलेगा, ठीक है। 5 मीटर पुट करने के बाद वैल्यू मिलता है आपको -79.384। तो देखो ये नेगेटिव में आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको
एसएफ जो है सडनली यहाँ पे फॉल हो रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे एसएफ सडनली फॉल हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये -79 था और ये -24 था, तो ये वैल्यू छोटा है। इसका मतलब एसएफ डायग्राम थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये फॉल नहीं होगा, ये राइज होगा, क्योंकि -79 से -24 जाना है, राइज होना चाहिए। तो ये आपका करेक्टेड एसएफ बन जाता है, ठीक है। तो ये मेरा एसएफ डायग्राम मिल जाता है। अब एसएफ डायग्राम से जो है लोड डायग्राम हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। लोड डायग्राम की कैलकुलेशन अभी हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पे सडनली राइज हो रहा है, तो पॉइंट लोड एट ए मुझे निकालना है। तो पॉइंट लोड निकालने के क्या तरीका है, तो फाइनल एसएफ माइनस इनिशियल एसएफ। तो फाइनल है 79.384 माइनस इनिशियल वाला 0, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे तो एसएफ 0 है, ठीक है। अभी ए और सी के बीच में जो है यूडीएल आएगा, तो यूडीएल बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। तो यूडीएल कैसे निकालेंगे ए और सी के बीच में, तो मेरे पास फॉर्मूला है SF इज इक्वल टू DW बाय W इज इक्वल टू DV बाय DX, ठीक है। यहाँ पे इससे मुझे लोड इंटेंसिटी मिल जाती है माइनस व्हाट इज चेंज इन शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स में चेंज कितना है, तो ये फाइनल वाला है माइनस ये इनिशियल वाला है। ये फाइनल हो गया और ये इनिशियल हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे यूडीएल निकालना था, क्योंकि यहाँ पे इंक्लाइन लोडिंग है, इसका मतलब यूडीएल होगा। ये फाइनल लोड था, एसएफ था, ये इनिशियल एसएफ था, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये एसी का डिस्टेंस कितना है, तो वह है 5 मीटर। तो ये आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 31.7536। ये पॉजिटिव में आ रहा है आंसर। इसका मतलब है कि हमने डाउनवर्ड, ये जो है डाउनवर्ड यूडीएल होने वाला है, ठीक है। पॉइंट लोड अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब अभी देखो यहाँ पे कैसा है, एरो अपवर्ड है, एरो अपवर्ड है, मतलब पॉइंट लोड कैसे होगा, तो अपवर्ड होगा पॉइंट लोड, ठीक है। यूडीएल हमको जब भी पॉजिटिव आता है समझ लो ये डाउनवर्ड यूडीएल है। अगर यूडीएल आपको नेगेटिव आता है तो समझ लेना ये नेगेटिव वाला यूडीएल है, ठीक है। तो एरो ऐसे अपवर्ड था, फिर एरो कैसे हो गया, डाउनवर्ड हो गया, अभी एरो कैसे है, अपवर्ड है, तो इसका मतलब वापिस अपवर्ड पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड एंड आपको निकालना है सी। तो कैसे निकालेंगे, फाइनल एसएफ माइनस इनिशियल एसएफ। इधर एसएफ कितना है फाइनल, -24, ठीक है। उसके बाद इनिशियल एसएफ कितना है, -79.384। तो अभी यहाँ पे देखो मैंने कैसे लिखा, यहाँ पे याद रखना, फाइनल एसएफ था -24, इनिशियल था -7. तो ये माइनस साइन जो है वो भी मैंने कंसिडर किए, और बीच में भी एक माइनस है क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसका आंसर जो आपको मिलेगा पॉजिटिव में आएगा। हाँ, तो ये आपका 79.384 माइनस 24, 55.384 आता है किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे अपवर्ड लोड आएगा आपका 55.384 किलो न्यूटन, और ये जो आया था हमारा वो था 31.7536 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे कोई लोड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अपवर्ड लाइन आएगा, तो पॉइंट लोड कैसे होगा, अपवर्ड पॉइंट लोड होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट लोड
डी पॉइंट, ठीक है। तो डी पॉइंट पे पॉइंट लोड कैसे निकालना है, तो ये फाइनल माइनस मुझे इनिशियल करना है। फाइनल कितना है 30, ठीक है, और इनिशियल कितना है -24, ठीक है। तो फाइनल है 30, इनिशियल है -24, ठीक है। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर 54 का अपवर्ड लोड आ जाता है 54 का। और यहाँ पे वापस आपको नीचे जाना है, तो नीचे कितना होता है 0 हो जाता है, और इनिशियल कितना है 30 है। तो वापस पॉइंट लोड आएगा एट ई, तो एरो कैसा है डाउनवर्ड एरो है, मतलब डाउनवर्ड लोड होगा। तो फाइनल है 0 और इनिशियल आपका 30, तो -30 किलो न्यूटन आपका आ जाता है डाउनवर्ड 30 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका लोड डायग्राम। तो देखो मैंने बीएम डायग्राम निकाला, बीएम डायग्राम से मैंने एसएफ डायग्राम निकाला। एसएफ डायग्राम निकालने के लिए मुझे इसका इक्वेशन निकालना पड़ा। इस पैराबोला का इक्वेशन आने के बाद मुझे इस लाइन का इक्वेशन आ जाता है, जिससे मैं एसएफ मुझे मिल जाता है। और ये दोनों से भी मैंने एसएफ कैलकुलेट कर दिया, और उसके बाद मैंने लोड डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया। इसमें और एक मेथड है, ठीक है, लेकिन आज मैं वो नहीं बताता हूँ, मैं किसी और वीडियो लेक्चर में इसको कवर कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू गाइस।